हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 14 का भी हम पाठ करेंगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस अध्याय का नाम है निष्काम कर्मयोग। इस अध्याय में हमने ये पढ़ा कि कर्मयोगी की क्या मानसिकता होती है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। वास्तव में किसी भी कार्य को करने वाला कौन है? इस श्लोक में कहा है प्रभु यानी आत्मा। सामान्यतः प्रभु का अर्थ भगवान भी होता है या वरिष्ठ भक्तों को भी प्रभु कहा जाता है। यहाँ शरीर के अंदर भी एक प्रभु है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा नव द्वारे पुरे देही। ये जो 9 द्वारों वाला शरीर है, नगर है, इस शरीर के भीतर कोई रहता है। कौन रहता है? स्वामी है वो। उसी प्रकार एक प्रभु है, वो आत्मा है। तो ना कर्तृत्वम न यानी ना करने वाला, आत्मा करने वाली नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें आत्मा करता नहीं है। ना ही ना कर्माणी, ना करवाने वाली है। आत्मा ना स्वयं कुछ करती है, ना किसी से कुछ करवाती है। लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्मफल संयोगम। ना ही आत्मा कर्मों के फल प्रदान करने वाली है। ये तो समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत कठिन लग रहा है समझने में। आत्मा ना कर्म करती है, ना किसी से कर्म करवाती है, ना कर्म फल प्रदान करती है, तो फिर हमें कर्म फल कैसे प्राप्त होते हैं? तो कोई भी कार्य आखिर करवाने वाला है कौन? हमने पहले पढ़ा कौन करवाता है? प्रकृति करवाती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणेश कर्माणि सर्वशः। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैश कर्माणि सर्वशः। प्रकृति में गुण हैं जो वही करवाते हैं। पर अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन अहंकार से भरा व्यक्ति सोचता है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही हो रहा है। लेकिन व्यक्ति की प्रकृति ही सब कुछ करवाती है, उससे सारे कार्य। अब प्रकृति कैसे निर्मित होती है, स्वभाव कैसे बनता है, ये सब जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार से उसका स्वभाव बनता है। कोई ब्राह्मण संस्कार से होता है तो जन्म के बाद ही वो ऐसे कर्मों में लग जाता है जो ब्राह्मण करते हैं। पर आत्मा तो शुद्ध है, चाहे ब्राह्मण शरीर की आत्मा हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे शूद्र की या वैश्य की हो। आत्मा तो हमेशा निर्लिप्त है, लेकिन अज्ञानता के कारण, अपने स्वभाव के कारण विशेष वो कार्य करते हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो सत्य को जानने वाले हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। आत्मा सब कुछ करती नहीं है। जीव अपने स्वभाववश कर्म करता है, क्योंकि अनादिकाल से जन्म जन्मांतरों से जीव ऐसे अपने कर्म संस्कारों का भोग कर रहा है। संस्कारों को लेकर वो आया है, कुछ क्रियाएं करता है, उन संस्कारों के कारण फिर से नए कर्मों की सृष्टि करने लग जाता है और ये चक्कर अनावरत चलता रहता है। तो कोई ये समझ सकता है कि जीव आत्मा नहीं करती, हो सकता है भगवान ही करते होंगे। तो इस भ्रांति को भगवान दूर करते हैं कि मैं भी करने वाला कुछ नहीं हूँ, प्रकृति ही सब कुछ करती है। इसको और स्पष्ट करते हुए भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।